फ्रेंड्स, Glitz.in में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल और मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है वाव छॉलीवुड। बॉलीवुड की बातें तो हम सभी करते हैं, यहाँ तक हॉलीवुड में क्या चल रहा है यह जानने से भी हमारा मन पीछे नहीं हटता। लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ की बातें करना अक्सर भूल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के छॉलीवुड की। यहाँ के सितारे भी कुछ कम नहीं होते, बहुत संघर्ष के साथ ये अपना सफर तय करके इस दुनिया में कदम रखते हैं। तो आइए छॉलीवुड के मशहूर सितारे करण खान के साथ जुड़कर आपको इनकी दुनिया की सैर कराते हैं। हेलो करण। हेलो, जय जोहार संगी हो, जय छत्तीसगढ़। करण, पहले तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा छॉलीवुड के बारे में बताएं। मैं हाँ छत्तीसगढ़ी में गोठियाऊँ कि हिंदी में गोठियाऊँ, पहले ये बताओ। आप दोनों, जैसा आप कंफर्टेबल हो आप वैसा बोल सकते। चलो ठीक है, तो मैं बीच बीच में छत्तीसगढ़ी और बीच बीच में हिंदी बोलूँ, मतलब मिंजरहा बोलूँ, जैसे कि आजकल शहर के टूरामन करते। तो शहरी दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि छॉलीवुड अपने आप में एक बहुत ही स्थापित छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जो महज 18 सालों में 17-18 सालों में इसने बहुत प्रगति की है। और आज हमारी फिल्में भोजपुरी फिल्मों को मात दे रही है। हमारी फिल्में दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में हैं उनसे हम टेक्निकली आगे हैं, हम स्टोरी लाइन में आगे हैं, हम हर चीज़ में उनसे आगे जा रहे हैं। और बस ज़रूरत है आप दर्शकों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो ये है हमारा छॉलीवुड। एक्टिंग को अपना करियर आपने कैसे चुना, कैसे आकर्षित हुए और क्या आपको लगता है ये करियर आपके लिए सही है? जी हाँ, एक्टिंग ही मेरे लिए सही करियर था और बचपन से मेरी रुचि एक्टिंग में थी। मैं शुरू से एक्टिंग करना चाहता था और जब मैं फिल्मों में नहीं आया था, जब मैं छोटा था तो आईने के सामने अलग अलग शक्लें बनाया करता था। फिर मैंने रंगमंच में पदार्पण किया और फिर वहाँ से बढ़ते हुए मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों की तरफ आया। आपके करियर में कोई ऐसा समय होगा जब आपको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा, तो ऐसा कौन सा समय है जिसमें आपको बहुत गर्व महसूस हुआ और क्यों? देखिए, जब जब दर्शक मेरे अभिनय पर ताली बजाते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होता है। और मुझे काफ़ी गर्व हुआ था जब मैं पहली बार रंगमंच पर एक अभिनय कर रहा था और पब्लिक ने ताली दी थी। और इस प्रशंसा से मैं अभिभूत हुआ था और मुझे काफ़ी गौरवान्वित खुद में महसूस हुआ था। और जब जब दर्शक मेरे काम की, मेरे अभिनय की, मेरी कला की तारीफ करते हैं तो मुझे खुद में काफ़ी खुशी होती है। बहुत अच्छा सर। अब आप हमें ये बताइए कि आपके एक्टिंग करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत स्ट्रेस फील करना पड़ता है, कोई कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप उस टाइम कैसे मैनेज करते हैं? जब जब एक्टिंग कैरियर में ही नहीं, पूरी ज़िंदगी में जब जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, जब जब भी मुझे तनाव होता है, तो मैं अपनी माँ, अपनी अम्मी के पास बैठता हूँ और अपनी सारी तकलीफ़ों को उनके सामने रख देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप दुआ कीजिए। वो दुआ करती हैं और फिर सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। बहुत अच्छा सर। हाल ही में आपकी आ रही फिल्म की थोड़ा दर्शकों को उसके बारे में कुछ बताएं। जी, मेरी एक फिल्म आ रही है, 26 जनवरी को मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है। फिल्म का नाम है राधे अंगूठा छाप। और राधे अंगूठा छाप से पहले मेरी एक फिल्म लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप आई थी, जो दर्शकों ने बेहद पसंद की है। यूट्यूब में सबसे ज़्यादा व्यूवर्स इसी फिल्म के हैं। तो 26 जनवरी को हम एक साथ 26 सिनेमाघरों से अपनी फिल्म राधे अंगूठा छाप को रिलीज़ कर रहे हैं, जिसका कि 7 दिसंबर को हमने पहला पोस्टर रिलीज़ किया और महज 4-5 दिनों में ये पोस्टर वायरल हो गया। और सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी देख रहे हैं हम उस पोस्टर के स्टाइल में लोग कुछ इस तरह का मेरा सैल्यूट है तो उसकी कॉपी करके अपनी फ़ोटो भेज रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ये फिल्म राधे अंगूठा छाप नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। आपको बहुत बहुत बधाई। करण, अब बारी है थोड़ा फन टाइम की। हम आपके साथ खेलेंगे एक रैपिड राउंड, जिसमें मैं 5 सवाल आपसे करूंगी और आपको उसका आंसर 5 सेकंड में ही देना होगा। तो चलिए इस राउंड को अपन शुरू करते हैं। आपकी अब तक की अपनी खुद की फेवरेट फिल्म? मेरी फेवरेट फिल्म है अब तक की लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप। बॉलीवुड का कोई ऐसा एक्टर
जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? श्री दिलीप कुमार जी। आपको अपना फर्स्ट क्रश कब हुआ? मैं फर्स्ट क्रश तो मेरा अभिनय से ही हुआ है। जब मैं स्कूल टाइम में था तब से ही मैं अभिनय से प्यार करता हूँ और आजीवन करता रहूँगा। सर, आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, क्या आप बॉलीवुड में जाने की इच्छा रखते हैं या हॉलीवुड तक ही सीमित रहना चाहते हैं? जी, मैं बॉलीवुड में जाने की इच्छा नहीं रखता, बॉलीवुड को हॉलीवुड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत खूब। आप ऐसा बॉलीवुड का कोई एक्टर बताइए जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। बहुत सारे एक्टर हैं, कई सारे एक्टर तो ऐसा है जिनके साथ शायद मैं कर नहीं सकता। आदरणीय दिलीप साहब जी के साथ मैं करना चाहता था मगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, उम्र का तकाजा है। ओप्स, टाइम अप। अब हम आ चुके हैं अपनी आखिरी कड़ी में, जहां आप एक चिट उठाएंगे और उस चिट में जो भी लिखा होगा वो आपको करना होगा। दर्शकों को बताइए कि आपके चिट पे क्या लिखा है। जी, इसमें लिखा है कि मैं अपनी किसी फिल्म का डायलॉग बोलकर सुनाऊं। बहुत खूब, तो चलिए आप बोल के सुनाइए दर्शकों को हमारे अपने फिल्म का कोई डायलॉग। ठीक है। मैं मेरी फिल्म लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप का एक डायलॉग जो है दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया, उस डायलॉग को मैं बोलता हूं। और उसमें जो लैला थी, मैं फ़िलहाल लैला आपको मान लेता हूं और मैं छैला बन जाता हूं। तो ऐसा कुछ था कि साले ये कोनो सो के उठे एक टाइम है। हाँ, अरे बने बिहनिया ले उठते, बहारते बटोरते, मोर बार नाश्ता उस्तल बनाते, तभी अटियावत बगियावत उठा था। काली ले ते रोज मोर बार चीला बनाबे, नहीं ते तोर पीला निकाल दूं। बहुत खूब, बहुत मज़ा आया करण आपके साथ बात करके। हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे हॉलीवुड के एक नए कलाकार के साथ एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय। For exclusive news, keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal, Clips.in.